आज हम स्टूडेंट कोलरास लॉ पढ़ेंगे। जो लॉ जो बताता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायलेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज of individual cation and anions, each multiplied by a number which is present in one formula unit of the electrolyte. So in this one, the things that we are going to, जो इसमें हम करेंगे वो बात है कि हमको पहले नॉलेज ये रहना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अगर हम जैसे कि NaCl एक हो गया इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पानी में Na पॉजिटिव का आयन देगा और Cl नेगेटिव का आयन देगा। तो अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का कंसिडर करते हैं तो ये लैम्डा पकड़ेंगे, जो कैपिटल लैम्डा हमको, और अगर कैटायन एनायन अगर NaCl के लिए पकड़ेंगे तो ये लेना है, कैपिटल वाला लेना है। अगर इन कैटायन और एनायन के लिए ये आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज होता है, ये स्मॉल लैम्डा इन्फिनिटी फॉर कैटायन एनायन लेंगे। सो अगर हमको मोर डिटेल्स में ये एग्जांपल से पहले हमको ये वाला एग्जांपल पहले लेना है। दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इस पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है? AlCl3 है। बच्चों एक चीज़ देख लो कि एल्यूमिनियम इसमें एक है, क्लोरीन 3 है। तो एल्यूमिनियम 1, तो 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al ट्राइपॉजिटिव आयन, और क्या हो गया, 3 क्लोरीन है इसलिए 3 इंटू आयनिक मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl नेगेटिव। ऐसे हमको सोचना है। अगर ये हम CH3COOH लेता है तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया तुम्हारा CH3COOH। तो ये जो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ये CH3COO और H पॉजिटिव में, तो ये CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव। लेकिन ये कितना है, 1 टाइम्स है, तो इसको 1 से लिखना है तो लिख सकते हैं और नहीं लिखने से भी चलेगा। इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ाते हुए अगर इसमें चले जाते हैं कि इसका लेना है तो क्या कर सकते हैं हम, तो स्मॉल लैम्डा इन्फिनिटी, एल्यूमिनियम का चार्ज बनता है +3, स्मॉल लैम्डा इन्फिनिटी SO4 का चार्ज बनता है -2। लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम इसमें 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। सल्फेट इसमें 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ऐसे ही हम आपके लिए दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं, तो ये ले रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली क्या बनेगा, लैम्डा Ca डाइपॉजिटिव, इनफाइनाइट सिंबल लिख दो, लैम्डा, और ये हो गया Cl नेगेटिव। तो ये जो Ca है, Ca कितना टाइम है, 1 टाइम से, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 टाइम है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो अगर हम इससे पहले डिफाइन करते हैं, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट पकड़ रहे हैं, हम सब कुछ के पहले डिफाइन कर रहा है। दिस वन इज योर इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया आपका कैटायन, ये हो गया आपका एनायन। तो डेफिनेशन क्या है, द लिमिटिंग, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
इज इक्वल टू द, इसका नाम क्या है, सम, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ionic molar conductivities of individual cation and anion, each multiplied by a number which is present in one formula unit. इसको दोबारा ले रहे हैं, अगर इसको भी लेंगे सेम डेफिनेशन होगा। ये इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, CaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है और ये इंडिविजुअली कैटायन है, ये एनायन है। तो कैटायन और एनायन का कंडक्टिविटी होता है आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज, इसको बोलते हैं हम आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम आयनिक मोलर कंडक्टिविटी। डेफिनेशन को आप इससे लिख सकते हो, इतना बड़ा डेफिनेशन है फिर भी यू सॉर्ट आउट वेरी इजीली। क्या हो रहा है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको ऐसे पढ़ते हैं, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम, is equal to the sum of the contribution of ionic molar conductivities of individual cation and anion, each multiplied by a number which is present in one formula unit, इसको formula unit बोलते हैं। तो ये हो गया कोलरास लॉ का डेफिनेशन। सो तुमको ये याद रखना है कि क्या कोलरास लॉ क्या है। तो अभी इसके बाद हम कोलरास लॉ के रिलेटेड कुछ और पढ़ेंगे। अभी दो न्यूमेरिकल भी कोलरास लॉ रिलेटेड करना है। तो ये वाला पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca डायपॉजिटिव दिया हुआ है 119.0 साइमन cm² मोल इनवर्स, और ये आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन दिया हुआ है 76.3 साइमन cm² मोल इनवर्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं। तो हमको क्या करना है, दिस वन इनफाइनाइट CaCl2। तो इसको आयंस में के लिए छोटा लेमडा आएगा, इनफाइनाइट Ca के ऊपर चार्ज बनता है +2, और इसमें भी छोटा लेमडा इनफाइनाइट Cl के ऊपर चार्ज बनता है -1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाइड करना है क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिट में एक बार है, और इसको 2 से मल्टीप्लाइड करना है कि फॉर्मूला यूनिट में ये 2 बार है। सो इसमें तो सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू 119.0 और उसमें दिया है 76.3, जोड़ दो तो ये हो गया 3, 6, 9, 15, एक रह गया, और 7, 1, 8, तो क्या बन रहा है 195.3 बन रहा है। एडिशन पर चेक कर लो, 3, 6, 9, 15, एक रह गया, 7, 1, 8, 1, 9, तो 195.3। तो इसमें साइमन cm² मोल इनवर्स, तो ये रहेगा साइमन cm² मोल इनवर्स। तो ये रहेगा आपका, इसका यूनिट ये बनेगा आपका, ठीक है। इसके नीचे
इसके नीचे और एक क्वेश्चन है, इसको करना होगा। अभी नीचे क्या दिया हुआ है और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको बताता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी इसमें से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसमें एक छूट गया है, इसको ठीक कर लो। तो इसमें बनेगा आपका 271.6 cm² मोल इनवर्स बन जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन अभी ले लेते हैं। Calculate the molar ionic conductivity of Al tripositive ion at infinite dilution given that molar conductance of Al2SO4 thrice। अभी इसमें कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल ट्राइपोजिटिव आयन, तो इसका जो ये निकालना है, एल ट्राइपोजिटिव आयन का मोलर आयनिक कंडक्टिविटी निकालना है। ये बन गया आपका क्वेश्चन। तो इसमें से जो दिया हुआ है कि गिवन दैट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 thrice, सो ये Al2SO4 thrice दिया हुआ है और दिया हुआ है देन मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ SO4 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो ये वाला पहला वाला जो वैल्यू दिया हुआ है 858 दिया हुआ है और SO4 जो नेगेटिव दिया है 160 दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम लिख देते हैं। हमको जो कोलराच लॉ से मालूम चला है, तो कोलराच लॉ से ये मिलता है, तो 2 into 3 into तो ये दो आपको मालूम चल रहा है कोलराच लॉ से। सो इसमें क्या बनेगा, 2 into इसको ऐसे ही रख देते हैं, नहीं तो आप एक्स वाई पे कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 858 और इसका वैल्यू निकलता है तुम्हारा 3 into 160, which implies lambda m Al tripositive। तो हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। 858 minus 480, ये 316 को 160 को इंटू करने से 480 आएगा। और ये क्योंकि हमको 2 इधर में लिखना है, 2 इधर में नहीं लिख के इसको नीचे ला देंगे, तो दैट वैल्यूज कम्स whatever the value comes, that will be your result. So you can calculate, it will come 189 Siemens cm² मोल इनवर्स। तो अभी यहाँ से नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट इसका हम एप्लीकेशन भी पढ़ना होगा कोलराच लॉ का। अभी कोलराच लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो पहला वाला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ कोलराच लॉ। तो इसमें पॉइंट ये है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग कोलराच लॉ। एक्चुअली कोलराच जो साइंटिस्ट है
उसका जो कैलकुलेशन में कंडक्टिविटी जो कैलकुलेट किया है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिर्फ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि इक्वली डिसोसिएट करता है, NaCl KCl ले लो, तो Na से Cl निकले, NaCl से Cl निकले या KCl से Cl निकले, इसका जो आयनिक मोलर कंडक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन हमेशा सेम रहता है। तो अभी हमको क्या करना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक प्रॉब्लम होता है कि हम जो लास्ट डे भी किया हुआ है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ जो हमने बनाया था ऐसा था। आप लोगों को याद होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने कैसे किया हुआ है। तो CH3 ऐसे उठ रहा है और ये जो दो लाइन हो गया, ये दो लाइन पैरेलल हो गए, तो दे विल नेवर कोइंसाइड। एंड अगर कोइंसाइड नहीं करता है तो इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल नहीं सकते। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो आपको ये एक्स्ट्रा प्लॉट करने से, इस लाइन पे टच करने से, जीरो कॉन्सेंट्रेशन में टच करने से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाता था। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिल जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है कि ऑलरेडी अप जा रहा है तो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा प्लॉट करने से मिल जाता है। लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रॉब्लम है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो नॉलेज है इसको यूज़ करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। पकड़ लो कि कोई भी जगह पे आपको बोल दिया गया कि टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH। तो ये तो हमको मालूम है, दिस वन इज वीक। तो ये इन दोनों का वैल्यू हमको पता चलता है, तो यू कैन कैलकुलेट दिस वन। तो ये हमको दिमाग में रखना है कि वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट। वे कैसे निकालेंगे? अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, गिवन दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ पोटाशियम एसीटेट, KCl और HCl, अगर इन तीनों का वैल्यू मालूम है तो वी कैन कैलकुलेट दिस वन। तो आपको मालूम चलेगा कैसे ये कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम अगर ये लिख दें कि ये CH3COOK प्लस, इसमें देखिए कि CH3COO और इसमें CH3COO है इसके राइट साइड में, इसमें राइट साइड में H भी है, तो H यहाँ से निकलेगा तो इसको प्लस करते हैं। अभी K भी छोड़ना है, Cl भी छोड़ना है, तो KCl इसमें से आएगा, तो इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे लिख दो KCl, तो इसमें से क्या बनता है आपका, ये दो बन जाएगा CH3COO नेगेटिव, K पॉजिटिव, तो इसमें से आपको निकलेगा H पॉजिटिव, इसमें से निकलेगा Cl नेगेटिव, इसमें से निकलेगा आपका K पॉजिटिव, इसमें से निकलेगा आपका Cl नेगेटिव। अभी देख लो कि ये तो प्लस माइनस प्लस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, कटने के बाद आपके पास रहता है क्या, ये CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमको क्या मिलता है? अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये है CH3COO H पॉजिटिव, ये CH3COO H पॉजिटिव, दोनों का कॉम्बिनेशन से ये बनता है, तो इसको लिख दो। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इस पेज में थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको,
आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि आपका NH4OH हो गया, तो इसको आपको कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपको मालूम चलने से ये आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सा, ये NH4 और OH में डिवाइड होगा। तो हमको अगर NH4Cl का वैल्यू मालूम हो, हमको HCl का वैल्यू मालूम हो, नहीं इसमें तो OH चाहिए, तो HCl तो Cl नहीं लग रहा है, तो इसमें पकड़ लो आपको NaOH। तो इसमें से NH4 आ गया कॉमन, इसमें से OH आ गया, तो इसके साथ और क्या चाहिए हमको, NaCl चाहिए। तो यू कैन कैलकुलेट दिस वन। सो टू फाइंड दैट वन we required this one of NH4Cl, this one of NaOH minus NaCl। अभी ऐसे ही सोचते सोचते अगर तुमको पानी का भी निकालना है तो HNOH पॉजिटिव, सो पानी का कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए HCl देन NaOH। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से H आ रहा है, इसमें से OH आ रहा है, और NaCl होने से पानी का भी निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट यू हैव टू अरेंज योर सेल्फ लाइक दैट, आपको ऐसे अरेंज करना है कि आप कैलकुलेट कर पाए ये सारा चीज़। सो इससे नेक्स्ट और दो एप्लीकेशन उसका बनता है, वो दोनों पढ़ लेते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फ़ा बोल रहे हैं। अगर पकड़ लो कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl है, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन करने से यहाँ पर आ रहा है, और किसी भी टाइम पे आपको कितना ये डिसोसिएट करना है इसको लेना है, तो आपको 2 का रेशियो लेना पड़ेगा। सीधा ये ले लो इसका वैल्यू ऑफ, सो दिस अल्फा बिकम दिस लैम्डा बाय लैम्डा टू द पावर इनफाइनाइट। सो ये अल्फा जो आपका बनता है, दिस इज लैम्डा मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमेशा लेस देन 1 होता है, तो ये तो स्पेशल केस में 1 हो सकता है अगर इसमें इस पॉइंट पे ले, 1 नहीं होता है, जनरली लेस देन 1 ही रहता है। सो और एक कैलकुलेशन है आपका, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने Kc क्लास 11 में ये पढ़ा, C∝² - 1 माइनस अल्फ़ा। तो डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड का ये फॉर्मूला हमने निकाला था। तो अभी कुछ करना नहीं है, अल्फ़ा यू कैलकुलेट फ्रॉम दिस वन, तो यू कैन कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc easily, where the C is the concentration, alpha is the degree of dissociation. So इन टोटल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको आपको याद रखना है कि हम लोगों को कुछ फॉर्मूला अभी पढ़ना पड़ेगा। एक तो मोलर कंडक्टिविटी हो गया कप्पा इंटू 1000/C। एक बात याद रखिए कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m भी लिखते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी कभी कभार हम लैम्डा m लिखते हैं, लैम्डा भी लिख सकते हैं, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m नॉट भी लिख सकते हैं, और लैम्डा m टू द पावर इनफाइनाइट। कभी कभार तो इसको ऐसे भी लिखते हैं C। सो ये लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब मेंशन कर दो क्या क्या है। दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी, this is your specific conductivity or conductivity, this is concentration, and this is 1000। तो ये वाला एक फॉर्मूला बन गया आपका। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है कि
अल्फ़ा इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा इन्फिनिटी। तीसरा फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है के सी इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। सो इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बनेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।